हेलो स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम कुछ मिसलेनियस वर्ड्स को लेते हैं। जैसे इसमें हमने ये सब लिए हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवेंस, गुड ग्रेशियस, माय गॉड या माय गुडनेस, यदि इस तरह के शब्द होंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड को हम किसमें चेंज कर देंगे? एक्सक्लेम विद सरप्राइज या एक्सक्लेम विद रिग्रेट। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिया, गुड हेवेंस आई हैव लॉस्ट माय पर्स समवेयर, तो यहां पर क्या होगा? ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट अकॉर्ड। अब ये जो आगे का सेंटेंस है, आई हैव लॉस्ट माय पर्स समवेयर, ये असर्टिव सेंटेंस की तरह से हो गया, तो इसको असर्टिव की तरह से चेंज कर देंगे। वही सभी चीजें चेंज होंगी। ही आई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में चेंज किया, ही और हैव को हैड में, ही हैड लॉस्ट हिज पर्स समवेयर। दूसरा सेंटेंस हमने देखा, ही सेड माय गॉड यू हैव कट योर फिंगर। अब यहां पे ये सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट हमको मानना पड़ेगा। ही सरप्राइज्ड दैट या ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई हैड कट माय फिंगर। ये आई और माय कहां से है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमने भी माना उसके अनुसार यहां गया। सी सेड गुड ग्रेशियस आई कैन नॉट रीच होम इन टाइम। यहां पर क्या होगा? सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सी आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज होगा, सी कुड नॉट रीच होम इन टाइम। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फाई फाई या पू पू, इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से हेटेड मान लें या कंटेम्प्ट मान लीजिए, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड को एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट में चेंज करेंगे। जैसे सेंटेंस है, ही सेड टू हर फाई फाई यू मीन गर्ल। देखिए यहां पर एक एड्रेस है, संबोधन है ये, यू हैव बेटेड मी। यहां देख क्या करना है हमको कि यदि यहां ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इस वोकेटिव केस को हम क्या बना देते हैं? यहां पर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, पर यहां पर ऑब्जेक्ट भी है और वोकेटिव केस भी है, तो क्या करेंगे हम इसको? ही कॉल्ड हर ए मीन गर्ल। ये वोकेटिव केस को हमने यहां पर एक वोकेटिव केस के रूप में ही रख दिया। ही कॉल्ड हर ए मीन गर्ल एंड एक्सक्लेम्ड, यहां पर कंजक्शन लगाया क्योंकि एक वर्ब यहां पर होगी और दूसरी वर्ब यहां पर होगी, दोनों के सब्जेक्ट एक ही हैं, तो इसको एक कंपाउंड सेंटेंस के रूप में हमने यहां रखा है। एंड एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, या यहां पर एंगर का प्रयोग भी कर सकता दैट शी हैड बेटेड हिम। यहां पर देखिए हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया, यहां पर आप सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हो। इस ही को हटाइएगा, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से नॉन फाइंड बनाइए। कॉलिंग हर पर यहां पर फिर क्या लगा देंगे? एज। कॉलिंग हर एज मीन गर्ल, फिर ये नहीं लगाएंगे हम। कॉलिंग हर एज मीन गर्ल, ये हटा देंगे, यहां पर कॉमा लगा देंगे, कंजक्शन हटा देंगे क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस बनने जा रहा है, कॉमा। अब ये सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट शी हैड बेटेड हिम। वो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है वो अभी ये कंपाउंड है तो वो सिंपल हो जाएगा। दूसरा देखें, सी सेड पू पू यू हैव स्पॉइल्ड माय लाइफ, तो सी एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट ही कौन? यहां पर यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज होगा, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट हिम मान लिया, तो हिम के अनुसार हमने ये चेंज कर दिया दैट ही हैड स्पॉइल्ड हर लाइफ। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में फाई फाई या पू पू दिया गया हो तो हम इस तरह से उसको चेंज करेंगे। हमारा नेक्स्ट रूल देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कांग्रेचुलेशंस, वेलकम, थैंक यू, लुक हियर, इस तरह के शब्द हो, तो जैसे ये शब्द है कांग्रेचुलेशन, इसका वर्ब बन सकता है, वेलकम इसका वर्ब बन सकता है, थैंक यू इसका वर्ब बन सकता है, यानी ऐसे कोई नाउन आए हो जिनका वर्ब बन सकता हो, तो हम इन शब्दों को सेड या सेड टू के स्थान पर नाउन के रूप में ही रख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, माय फ्रेंड सेड टू अस वेलकम, इट मींस इसको हम क्या रखेंगे? माय फ्रेंड वेलकम्ड अस, यहां पर वेलकम को ही हमने वर्ब बना दिया। द टीचर सेड कांग्रेचुलेशंस
मोहन। टीचर ने मोहन को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड मोहन। यहां पर कॉन्ग्रेचुलेट को ही वर्ब बना दिया। द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल थैंक यू, द टीचर थैंक द प्रिंसिपल। यहां पर थैंक को ही वर्ब बना दिया। द टीचर सेड लुक हियर, लुक हियर का मतलब क्या होता है? इनवाइट द अटेंशन ऑफ समवन। यदि हम किसी को ये कहेंगे कि इधर देखो, लुक हियर, इधर देखो, सुनो, तो ये क्या होगा? हम किसी का अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? द टीचर इनवाइटेड द अटेंशन ऑफ द बॉयज, द टीचर इनवाइटेड द अटेंशन ऑफ द बॉयज दैट। और आगे जो भी बात बताई गई हो उसको हम यूज कर लेंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब ये सेंटेंस देखिए थोड़ा सा। द टीचर सेड कांग्रेचुलेशंस मोहन, यू हैव टॉप द क्लास। ये देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया आपने इस दूसरे सेंटेंस को, यू हैव टॉप द क्लास। अब यहां पर क्या हुआ? द टीचर कांग्रेचुलेटेड, जो कांग्रेचुलेट को तो हम वर्ब बढ़ा देंगे। अब यहां पर यू हैव है, इस यू हैव को हम हटा देंगे, यहां पर प्रीपोजिशन लगा देंगे ऑन, और ऑन प्रीपोजिशन लगा देंगे जो टॉप वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हट गई तो ये वर्ब भी खत्म हो गई। इस वर्ब को हमने क्या बना दिया? जेरंड बना दिया। तो यहां पर जो भी कोई वर्ब आएगी उसको हम जेरंड बना देंगे ऑन टॉपिंग द क्लास। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को हम कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं हम। देखिए, he said to me hello। जब यहां पर ये हेलो आ गया तो हेलो को हमने किस में चेंज कर दिया? said या said को ग्रीट में चेंज कर दिया। he greeted me। अब आगे सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस को एंड कंजंक्शन से जोड़ा, और यहां पर इंटरोगेटिव के लिए हमने आस्क्ड लगा दिया, क्योंकि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो आस्क्ड या इंटरोगेटिव का प्रयोग करेंगे। एंड आस्क्ड और सेंटेंस को असर्टिव बनाकर चेंज कर दिया, वेयर आई वाज गोइंग। दूसरा देखिए, ही सेड हेल्प हेल्प। यहां पर हेल्प के लिए चिल्लाया है, तो क्या होगा? सेड को किस में चेंज किया? ही शाउटेड फॉर हेल्प। He said to think that you will come in such attire या such dress। तो यहां पर ये क्या है? ये एक रिमार्क है, टिप्पणी है। जब हम किसी को विचित्र ढंग से कार्य करते हुए देखते हैं तो एक टिप्पणी करते हैं, तो यहां पर एक रिमार्क किया गया, टिप्पणी किया गया है। He remarked that it was strange to think। to think किसके लिए है? ये एक विचित्र बात के लिए, किसी भी विचित्र बात को, किसी अद्भुत बात को, ओड थिंग को व्यक्त करने के लिए। तो इट वाज स्ट्रेंज दैट शी वुड कम इन सच अटायर। अगला, ही सेड कंफाउंड यू। कंफाउंड यू किसके लिए? ये एंगर को शो करने के लिए आता है। ही कंफाउंड यू हैव स्पॉइल्ड माय बुक, ही स्कोल्डेड मी विद एंगर। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ही स्कोल्डेड मी विद एंगर दैट आई हैव स्पॉइल्ड हिज बुक। नेक्स्ट, he said look out। look out ये किसके लिए है? देखने के लिए है। ये फ्रेजल वर्ब है एक तरह से, और ये वार्निंग देने के लिए आता है। there is fire near you। मान लीजिए कोई खतरनाक है, डरावनी या कोई ऐसी चीज हो जैसे उसे नहीं होना चाहिए, जो डराने वाली चीज हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? he said। तो said को किसमें बदला हमने? warned में, चेतावनी में। he warned me that there was fire near me। उसने मुझे चेतावनी दी कि मेरे नजदीक आ गए। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस एक्सरसाइज के लिए हैं, आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, और बच्चों वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जब पूरा वीडियो आप देखेंगे, सभी वीडियोस पूरा देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें इसका स्टडी करना चाहिए। और एक्सरसाइज जरूर कीजिए आप, ये पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। जहां कहीं दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो भी पूछना हो वो पूछिए।